Now next question is question number 4. Question is ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. तो first of all जो given figure हम ये बना लेते हैं ABCD is a trapezium. तो ये क्या हो गया आपका AB, then ट्रेपीजियम में कितने पेयर होते हैं पैरेलल साइड्स के? 1 पेयर. तो एज पर क्वेश्चन वो गिवन है आपको. सही हो गया आपका C और ये क्या हो गया आपका D. ये क्या हो गया आपका D. क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है. ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC. AB जो है DC के पैरेलल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितना अभी तक हमने स्टेटमेंट को रीड किया उतना लिख लेते हैं. ABCD इज ए ट्रेपीजियम. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. In which AB is parallel to DC. चलो ठीक है, आगे चलते हैं. फिर कहा जा रहा है E is the midpoint of AD. And E is the midpoint of AD. तो ये हमने यहाँ पे ले लिया एक midpoint E, comma E is the midpoint of AD. इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है. चलो जी, आगे ये कहा जा रहा है अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB. यहां से आपने एक लाइन ड्रॉ की जो AB के क्या है? पैरेलल है. AB के क्या है? पैरेलल. ठीक है. तो थ्रू E अ लाइन इज ड्रॉन विच इंटरसेक्टिंग BC एट F. जो BC को किस पर इंटरसेक्ट कर रही है? F. तो बेसिकली आप इसको ऐसे लिख सकते हो. तो EF जो है वो AB के पैरेलल है. ठीक है. तो सीधा आप लिखोगे कि EF इज पैरेलल टू AB. ये भी गिवन है हमें. ठीक है. फिर कहा जा रहा है शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. और ये आपको फिगर में आप देख सकते हो डायगोनल गिवन है दैट इज BD. एक डायगोनल गिवन है दैट इज BD. यहां तक समझ में आ गया? ठीक है. अब हमें क्या शो करना है? F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. तो टू शो व्हाट वी हैव टू शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. हमें ये शो करना है. हमें ये शो करना है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. तो what before start with the proof, first of all what we will do, let G be any point. तो हमने क्या किया? let G be any point. Let G be any point on diagonal BD. On diagonal BD हमने एक पॉइंट ले लिया. G किस पर ले लिया? डायगोनल BD पर ले लिया. इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है. अब देखो नाउ EF इज पैरेलल टू AB. EF किसके पैरेलल है? AB के. EF इज पैरेलल टू AB. तो मैं ये भी कह सकता हूं कि EG जो है आपका वो भी पैरेलल होगा AB के. EF जो है वो AB के पैरेलल है. तो हम ये कह सकते हैं बिकॉज EG इज अ पार्ट ऑफ EF. EG इज अ पार्ट ऑफ EF. इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है. अब मैं ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं AB. इन ट्राइंगल ABD. In triangle ABD, EG is parallel to AB because E is the midpoint of AD. जो क्वेश्चन में गिवन हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया. E is the midpoint of AD and EG is parallel to AB. EG is parallel to AB. भाई ये मिड पॉइंट है और यहाँ से जो आप ये लाइन ड्रॉ कर रहे हो वो इसके थर्ड साइड के पैरेलल है. तो फिर G को भी क्या होना चाहिए? मिड पॉइंट. देयरफॉर G is the midpoint of BD by converse of midpoint theorem. By converse of midpoint theorem. तो हमने ये प्रूव कर दिया कि G जो है वो मिड पॉइंट है. हमने प्रूव कर दिया G जो है मिड पॉइंट है. इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है. अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से AB जो है वो DC के पैरेलल है. नाउ AB इज पैरेलल टू DC and और AB इज पैरेलल टू EF एंड AB इज पैरेलल टू EF. और AB किसके पैरेलल है? आपका EF के. और AB किसके पैरेलल है? आपका EF के पैरेलल है. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ दो डिफरेंट लाइन अगर सेम लाइन के पैरेलल हो,
DC भी AB के पैरेलल है और EF भी AB के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका DC है ये EF के पैरेलल होगा। इसका मतलब ये हुआ DC जो है वो EF के पैरेलल होगा। और अगर DC EF के पैरेलल है, अगर DC EF के पैरेलल है तो DC GF के भी पैरेलल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि DC जो है आपका वो GF के भी पैरेलल होगा। भाई GF इज अ पार्ट ऑफ EF। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। नाउ अब मैं ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं। नाउ इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD, अब ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल BCD, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, G इज द G is the midpoint of, G is the midpoint of, G is the midpoint of BD and यहां से लिखोगे because, ये साइन बनाना है। आप कहोगे because G जो है वो BD का मिड पॉइंट है and G से जो लाइन है GF वो इसके पैरेलल है and GF is parallel to DC and GF is parallel to DC। तो इसका मतलब ये हुआ therefore F इज द, भाई मिड पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो थर्ड साइड के पैरेलल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPD ये भी मिड पॉइंट होना चाहिए। देयरफॉर F इज द मिड पॉइंट ऑफ, देयरफॉर F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो F इसका क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। रीजन क्या होगा? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये हमें प्रूव करना था, ये हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया क्वेश्चन? सिंपल सी बात है। सबसे पहले हमने क्या कहा? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई करके हमने ये प्रूव किया कि G इसका मिड पॉइंट है। फिर हमने कहा कि G मिड पॉइंट है तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये इसके पैरेलल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम F भी क्या होना चाहिए? मिड पॉइंट होना चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इज इन अ पैरेललोग्राम ABCD। तो पहले हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। दिस इज द पैरेललोग्राम, this is the parallelogram A, B, C and D. In a parallelogram ABCD, E and F are the midpoint of AB and CD respectively. तो E जो है वो किसका मिड पॉइंट है? AB का। और F किसका मिड पॉइंट है? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ AB and CD respectively, show that the line segment AF, show that the line segment AF, तो ये लाइन सेगमेंट हो गई AF। लाइन सेगमेंट्स AF एंड EC, तो एक लाइन और ड्रॉ करते हैं, ये होगी लाइन सेगमेंट EC। ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, तो ये हो गया आपका BD हो गया। ट्राइसेक्ट का मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि इसके 3 इक्वल पार्ट्स होंगे, 3 इक्वल पार्ट्स होंगे। ठीक है। और ये पॉइंट क्वेश्चन के फिगर एज पर फिगर क्या है? P है और ये क्या है? Q। तो हमें प्रूफ करना है DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल what has been given in this question? A parallelogram ABCD in which E and F are midpoints of AB and CD respectively, AB and CD respectively। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर आपको क्या कहा जा रहा है? टू शो, व्हाट वी हैव टू शो? दैट लाइन सेगमेंट AF, लाइन सेगमेंट AF एंड EC trisect the diagonal BD. Can I say that is DP is equal to PQ is equal to QB? ये आपको प्रूफ करना है। उतनी समझ में आ रही है? ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो ABCD पैरेललोग्राम है। Here ABCD is a parallelogram. Therefore, can I say that AB जो है वो DC के पैरेलल होगा?
देयरफॉर ए बी पैरेलल होगा डीसी के, एंड ए बी डीसी के इक्वल भी होगा, इक्वल भी होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखो, अब आगे देखो। अब ई इसका मिड पॉइंट है, ई क्या है? मिड पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर ए बी डी सी के पैरेलल है तो ए ई भी एफ सी के पैरेलल होना चाहिए, क्योंकि पार्ट ऑफ ए पैरेलल लाइंस आर पैरेलल, पार्ट ऑफ ए पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। तो अगर ए बी डी सी के पैरेलल है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो ए ई है वो पैरेलल होना चाहिए किसके? एफ सी के। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि हाफ ऑफ ए बी जो है वो हाफ ऑफ डी सी के इक्वल होना चाहिए। भाई सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे स्टिल इट विल बी इक्वल। आप एग्री करते हो 4 4 के इक्वल होता है, तो 4 का हाफ कितना? 2, 4 का अब भी तो इक्वल ही है। तो अगर दो साइड्स इक्वल है तो सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे स्टिल इट विल बी इक्वल, स्टिल इट विल बी इक्वल। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। और हाफ ऑफ ए बी, अब ई तो मिड पॉइंट है, ई क्या है? मिड पॉइंट है। एज पर क्वेश्चन ई एंड एफ, ई किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। तो मिड पॉइंट है तो ये हाफ, इसके पूरे का हाफ मैं ए ही ले सकता हूँ। तो ये इसका मतलब ये हो गया विच इम्प्लाइज हाफ ऑफ ए बी की जगह मैंने ले लिया ए ई और हाफ ऑफ डी सी की जगह ले लिया मैंने एफ सी। ये बात समझ में आ रही है? क्यों ऐसा लिया? बिकॉज ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड डी सी रिस्पेक्टिवली। तो इसलिए ये इसके इक्वल हुआ, ये इसके इक्वल हो गया। अब अपोजिट साइड पैरेलल है, अपोजिट साइड इक्वल है, दैट इज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स किसका? ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ऑफ क्वाड्रिलेटरल AECF, of quadrilateral AECF is equal and parallel. Therefore, we can say that AECF is a parallelogram. In triangle ABP, in triangle ABP, can I say that E, देखो, because E is the midpoint of AB, E is the midpoint of AB, and यहां से जो लाइन पास हो रही है कौन सी? EQ, and EQ is parallel to AP। बोल सकता हूं क्या? मैं बोल सकता हूं EQ is parallel to AP। मैंने ऐसा क्यों कहा? because AECF is a parallelogram, AECF is a पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो मैं बोल सकता हूं कि EC जो है वो पैरेलल होगी किसके? AF के, क्योंकि पैरेललोग्राम की तो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल। और मैं ये भी कह सकता हूं अगर ऐसा है तो EC का ही तो पार्ट है EQ और AF का पार्ट क्या है? AP। तो मैं बोल सकता हूं ये चीज। आगे रीजन समझ में? Therefore Q is the midpoint of BP। Q is the midpoint of BP। अगर ये प्रूफ हो गया Q BP का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया कि मैं बोल सकता हूं जो PQ है वो QB के इक्वल होगा। अगर ये मिड पॉइंट है इसका, अगर ये इसका क्या है? मिड पॉइंट है, तो ये जो पार्ट है ये वाला और ये वाला फिर इक्वल होना चाहिए। और इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट ट्राइंगल हम कंसीडर करेंगे कौन सा? DQC। नाउ इन ट्राइंगल DQC, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ट्राइंगल DQC में आप ये देखो, अगेन जो F है, एज F is the midpoint of DC and FP is parallel to CQ। अब ऐसा क्यों कहा मैंने? बिकॉज AF जो है वो पैरेलल है किसके? EC के।
अगर ए एफ बी सी के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं बोल सकता हूँ कि अगर ए एफ का पार्ट क्या हो गया एफ पी और इसका क्या पार्ट हो गया ई सी का पार्ट क्या हो गया सी क्यू, तो ये भी पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल है तो देयरफॉर एफ डी इज पैरेलल टू सी क्यू, तो ये रीजन आ गया इसका, नॉट एफ डी एफ पी। अगर ए एफ है तो ए एफ का पार्ट क्या हो गया एफ पी, तो एफ पी जो है वो सी क्यू के क्या होगा, क्या होगी, पैरेलल होगी। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट है और यहाँ से जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ पीपीटी पी बी क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट। देयरफॉर पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू, पी जो है वो डी क्यू का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। रीजन बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अगर ऐसा है तो क्या होगा, अगर P मिड पॉइंट है तो DP किसके इक्वल होगा, PQ के, which implies DP is equal to PQ, which implies DP is equal to PQ। कितनी बार समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 DP किसके इक्वल है, PQ के, PQ किसके इक्वल है, QB के। दैट इज कि ये जो डायगोनल है दैट इज AF and EC trisects the diagonal BD, trisects the diagonal BD। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन इज ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट C। आपको क्या कहा जा रहा है, एज पर क्वेश्चन ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट C, तो एक राइट ट्राइंगल बनाना है आपको। तो ये आपने क्या बना लिया, एक राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट C, तो ये हो गया A, ये हो गया B, राइट एंगल पर आप C लोगे, राइट एंगल पे क्या लोगे, C। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, तो इसका मिड पॉइंट हो गया M। अ लाइन थ्रू M, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB एंड पैरेलल टू BC, पैरेलल टू BC। तो यहां से जो लाइन आपने ड्रॉ की जो BC के क्या है, पैरेलल है, इंटरसेक्ट AC एट D, इंटरसेक्ट AC एट D, शो दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन, ABC is a triangle, ABC is a triangle right angled at C, ABC is a triangle right angled at C। एक राइट ट्राइंगल है, किस पर है राइट एंगल, जिसका राइट एंगल किस पर है, C पर है। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है M इज द, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो अगर M मिड पॉइंट हुआ तो मैं बोल सकता हूं दैट इज AM इज इक्वल टू MB इक्वल टू हाफ ऑफ AB। क्या मैं ये बोल सकता हूं, AM भी पूरे का हाफ होगा और MB भी पूरे का क्या होगा, हाफ होगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, हमें शो क्या करना है, टू शो, व्हाट वी हैव टू शो। हाँ जी, अच्छा, हाफ यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आगे क्या कहा जा रहा है, पैरेलल टू BC। पैरेलल टू BC का मतलब आपको और क्या गिवन है कि जो MD है वो BC के क्या है, पैरेलल है, एंड MD, ये सारा गिवन है, ये सारा आपको क्या है, गिवन है, ठीक है। अब हम आते हैं व्हाट वी हैव टू शो, टू शो। फर्स्ट पार्ट में क्या शो करना है आपको, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब D अगर AC का मिड पॉइंट होगा तो इसका मतलब मुझे क्या शो करना है, दैट इज AD इक्वल टू DC, दैट इज AD इक्वल टू DC। पार्ट 2 में आ जाओ जी, पार्ट 2 में आपको प्रूव करना है MD परपेंडिकुलर AC, MD परपेंडिकुलर AC, ठीक है। और पार्ट 3 में क्या प्रूव करना है, CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, हाफ ऑफ AB,
हाफ ऑफ ए बी। तो देखो एम ए और ए एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी तो ऑलरेडी है। समाव अगर आप एम ए को सी एम के इक्वल प्रूव कर दोगे तो ये चीज़ प्रूव हो जाएगी, पर उससे पहले फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब देखो हमें प्रूव करना है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, मैंने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी, बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट, because M is the midpoint of AB and MD, ये midpoint भी और इससे जो लाइन है वो पैरेलल है BC के। MD जो है BC के क्या है, पैरेलल। अब अगर आप किसी भी साइड ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ करते हो जो थर्ड साइड के पैरेलल होती है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये जो D है फिर वो इसके पैरेलल होना चाहिए। जो D है वो इसका क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर ट्राइंगल के हम एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो थर्ड साइड के पैरेलल होती है, तो ये जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी ये पॉइंट जो है वो इस साइड का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? देयरफॉर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अब D मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो AD है वो DC के इक्वल होगा। तो ये प्रूव हो गया, दैट इज पार्ट वन प्रूफ। तो हमने पार्ट 1 तो प्रूव कर दिया। अब आता है पार्ट 2 में, हमें प्रूव करना है MD परपेंडिकुलर AC। नाउ कैन आई से दैट MD इज पैरेलल टू BC? Now MD is parallel to BC and DC is transversal and DC is transversal. Therefore angle ADM is equal to angle DCB, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, आप यहाँ DC की जगह AC लिखो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि हम A से ले रहे हैं एंगल को, ठीक है। एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल DCB, समझ में आ रहा है? ठीक है, कि भैया ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल वो इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। ADM का मतलब दिस वन और DCB का मतलब दिस वन। क्यों होगा इक्वल? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों होगा इक्वल? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये तो 90 है, इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ADM जो है आपका वो क्या है, 90 डिग्री। तो जैसे ये प्रूफ हो गया कि ये वाला जो एंगल है आपका ये 90 डिग्री है, तो प्रूफ हो गया कि ये इस पे परपेंडिकुलर है। दैट इज MD इज परपेंडिकुलर ऑन AC। ये क्या प्रूफ हो गया? पार्ट 2 प्रूफ्ड। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आपको ये प्रूव करना है। देखो CM, तो पहले आपको C को M से क्या करना होगा, ज्वाइन। क्या करना होगा? ज्वाइन। तो आप लिखोगे नाउ ज्वाइन, जो करते कंस्ट्रक्शन में चेंजेस करते हैं वो साथ साथ में लिखना होता है। ज्वाइन CM कर दिया आपने। अब दो ट्राइंगल कंसीडर कर लो, इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल CDM। मैंने पहले ही कहा था, आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है ये दोनों इक्वल है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी, उससे ये प्रूफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो कैन आई से दैट AD जो है वो DC के इक्वल है? कैन आई से दैट AD इज इक्वल टू DC? AD इज इक्वल टू DC प्रूव्ड अबव। अब देखो मैं इसको एंगल 1 ले रहा हूं और इसको एंगल 2। अब ये 90 तो ये भी 90, तो मैं बोल सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब वहां पे आपने मेंशन किया है 1 और 2, तब भी यहाँ पे लिखना है। जो पहले वहां पर होगा उसको देख के करना होता है। ईच 90 डिग्री, ठीक है। और MD देखो कॉमन है, ADM में भी MD है और इसमें भी MD है, तो आपने कहा MD इज इक्वल टू, दोनों में MD साइड है, ये क्या है, कॉमन है। ये क्या है, कॉमन है। अगर ऐसा है तो क्या प्रूफ हो गया? ट्राइंगल ADM
is congruent to triangle CDM by SAS by SAS। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे ये चीज प्रूफ होगी तो देखो अब ADM में देखो, ADM में क्या है, AM जो इसका हाइपोटेन्यूज है ना राइट एंगल के अपोजिट, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसका भी हाइपोटेन्यूज दोगे तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, MC या CM। तो मैं बोल सकता हूँ AM विच इम्प्लाइज, तो विच इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, अगर इसी विच इम्प्लाइज देखो ये हो गया MA, विच इम्प्लाइज MA इज इक्वल टू CM। MA इसका हाइपोटेन्यूज है और CM इसका हाइपोटेन्यूज है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड से रीजन क्या हो जाएगा, CPCT। रीजन क्या हो जाएगा, CPCT। और जैसे ये चीज़ प्रूफ हो गई तो देखो इससे पहले ऑलरेडी AM किसके इक्वल था, MB के। अब देखो AM MB इक्वल टू हाफ ऑफ AB। AM किसके इक्वल था, ऑल्सो AM या MA, MA किसके इक्वल है, हाफ ऑफ क्या, AB। ये क्या आपको गिवन है, ये क्या आपको गिवन है, गिवन है ना। AM या MA किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AB, और MA इसके भी इक्वल है, विच इम्प्लाइज, तो हम क्या कह सकते हैं, MA इज इक्वल टू CM, और MA अगर हाफ ऑफ AB के इक्वल है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ AB। तो प्रूफ हो गया दैट CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, दैट इज पार्ट थर्ड प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। और इसी के साथ ये हमारी जो एक्सरसाइज है कंप्लीट। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।